हेलो फ्रेंड्स, डियर प्रिंस के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो जियांग हाओ सुनजाओ की इनोक्लोफोबिया से बाहर निकलने में हेल्प करता है और उसके ऑडिशन की तैयारी करवाता है। तो सुनजाओ ऑडिशन देने जाती है और युआन चिंग उसे ट्रबल करने के लिए वहाँ पर जज बनकर आ जाती है। तो सुनजाओ को वहीं पर ऑडिशन देने आई एक लड़की पैर फंसाकर गिरा देती है और आगे जब सुनजाओ ऑडिशन देती है तो युआन चिंग जानबूझकर उसके लिए मुसीबत खड़ी करती है। वो उससे कहती है कि ऐसा सोचो तुम ढेर सारे ऑडियंस के सामने स्पीच दे रही हो। अब अपने इनोक्लोफोबिया की वजह से सुनजाओ को परेशानी होने लगती है तो तुरंत कमान संभालता है जियांग हाओ, जो उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है और उसके बाद वो एक अच्छा सा ऑडिशन देता है और सबकी बोलती बंद कर देता है। और आगे जब वही ऑडिशन वाली लड़की उसे बुली करने की कोशिश करती है तो वो उसे भी करारा जवाब देता है। वो उसे थप्पड़ मारने जाती है तो वो हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं कभी औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक औरत ही हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो उसे थप्पड़ मारने जाता है लेकिन तभी वहाँ पर ईरान आकर उसे रोक लेता है। जियांग हाओ सुनजाओ की बॉडी में गुस्से में ईरान से कहता है कि तुम तब कहाँ थे जब सुनजाओ बुली हो रही थी। ईरान कामली सुनजाओ को समझाता है कि इंडस्ट्री में नया होने पे ये सब सहना पड़ता है, मैंने भी ऐसा सहा है। तो जियांग हाओ गुस्से में पूछने जाता है कि मैंने कब तुम्हारे साथ मिसट्रीट किया है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। आगे वो सोचता है कि अगर ईरान का ही हाथ उसके एक्सीडेंट के पीछे होगा तो सुनजाओ किसकी तरफ रहेगी। तो आगे ईरान शो के लिए सुनजाओ को सेलेक्ट कर लेता है और फिर वो युआन चिंग के ऊपर भी नाराज होता है कि तुम सुनजाओ को मौका क्यों नहीं मिलने देती। तो सुनजाओ को जैसे ही सेलेक्ट होने वाली बात पता चलती है वो अपनी फ्रेंड जीजी के साथ मिलकर काफी खुश होती है और ये सब देखकर जियांग हाओ काफी ज्यादा इरिटेट होता है। तो फर्स्ट डे के शूट पे सुनजाओ फाइनली ईरान के साथ डेट करती है, लेकिन वहाँ पर कबाब में हड्डी बनने के लिए पहुंचा रहता है जियांग हाओ। तो सुनजाओ ईरान को उनकी पहली मुलाकात याद दिलाती है एक बिल्डिंग की छत पे। उस टाइम वो दोनों ही अपने अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा निराश थे। तो सुनजाओ ईरान को काफी ज्यादा इनकरेज की कि उसे अपने सिंगिंग के ड्रीम को फॉलो करना चाहिए और वो उससे प्रॉमिस की कि जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो उसकी फैन नंबर 1 बनकर उससे मिलेगी। और वो प्रॉमिस के रूप में उसे अपना कीरिंग भी दिखाती है। ईरान को सब कुछ याद आ जाता है और वो काफी खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओयांग आ जाता है और वो इस पूरे सीन को कैंसिल करने के लिए कहता है। आगे वो ईरान के ऊपर नाराज होता है कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि उसका असली बैकग्राउंड क्या था और वो इतनी बार अपने एग्जाम में फेल हो चुका है। तो सुनजाओ आगे जियांग हाओ से माफी मांगती है कि वो कबाब में हड्डी न बने, इसीलिए वो अपने डिजिटल चिकन की बैटरी निकाल कर उसे गायब कर दी थी। तो वो उसके सामने ईरान की तारीफ करती है और उसकी थोड़ी सी बुराई कर देती है, लेकिन आगे वो उसको मनाती है और कहती है कि तुम बस थोड़े से डिफरेंट हो। तो सुनजाओ सपने में देखती है कि जियांग हाओ ने उससे अपने प्यार का इजहार किया है और उसे किस किया है। तो आगे वो अपनी फ्रेंड से परेशान होकर पूछती है कि अगर कोई मुझसे अपने प्यार का इजहार करे और मैं उसे रिजेक्ट न कर पाऊँ तो उसकी फ्रेंड कहती है इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम भी उसे लाइक करती हो। सुनजाओ सोचती है कि मैं जियांग हाओ से कैसे प्यार कर सकती हूँ। तो आगे वो शो पे जाती है। वहाँ पर जियांग हाओ उससे पूछता है कि कहीं तुमने ईरान से अपने प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। तो सुनजाओ कहती है नहीं। जियांग हाओ सुनजाओ को बताता है कि एक्सीडेंट के टाइम उसे ऐसा लगता है कि ईरान भी वहाँ पर था। तो सुनजाओ उससे कहती है कि तुम मेरी बॉडी को कंट्रोल करके उससे साफ साफ बात कर लो। तभी सुनजाओ देखती है कि जियांग हाओ तो गायब हो गया और वो परेशान हो जाती है। उसे पता चलता है कि वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉय ने उसके सामान के साथ उसका डिजिटल चिकन भी बाहर वैन में भिजवा दिया है। वो फौरन उस वैन के पीछे जाती है और वहाँ वैन से उस डिजिटल चिकन को बाहर निकालती है और साथ ही जियांग हाओ को भी, क्योंकि जियांग हाओ उस डिजिटल चिकन से ही जुड़ा हुआ है और उसके आसपास के एरिया में ही रह सकता है। तो जियांग हाओ सुनजाओ की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और उस दिन कुकिंग शो रहता है तो वो काफी अच्छा कुक भी करता है। तो कुकिंग के दौरान ही ईरान को हाथ में चोट लग जाती है। तो सुनजाओ यानी कि जियांग हाओ उसके हाथ में बैंडेज लगाता है और फिर उसे अपने पास बुलाकर उससे बोलता है कि मुझे पता चला है कि जियांग हाओ के एक्सीडेंट के समय वहाँ पर लास्ट पर्सन तुम ही थे। और ये सुनकर ईरान घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो आगे वो सुनजाओ से पूछता है कि तुमने मुझसे ऐसी बात क्यों कही। तो जियांग हाओ सुनजाओ की बॉडी में रहता है और वो एक्सक्यूज बनाता है कि जियांग हाओ की सारी फैंस तुम्हें ब्लेम दे रही हैं और बस तुम्हारी
फैन होने के नाते ही मैंने तुमसे ये बात पूछी। जियांग हाओ से पूछता है कि जियांग हाओ तो तुम्हारे साथ हमेशा मिसट्रीट किया करता था, क्योंकि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग हाओ एस्प्रेसो पीता था तो उसे लेने के लिए ईरान को बारिश में भीगकर काफी दूर तक जाना पड़ा था। तो ईरान कहता है कि नहीं, जियांग हाओ बहुत ही अच्छा पर्सन था। वो तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं 30 सॉन्ग कंपोज कर लूंगा तो वो मुझे एल्बम रिलीज करने में हेल्प करेगा, बल्कि मैंने ही उसका साथ छोड़ दिया था जब ओयांग ने मुझे ऑफर दिया एक्टर बनने का और साथ ही प्रॉमिस किया कि वो उसे सिंगर भी बनाएगा, तो उसने जियांग हाओ का साथ छोड़ दिया और वो उसे गुड बाय भी नहीं कर पाया। और इस तरीके से ये बात यहाँ पे क्लियर होती है कि ईरान को जियांग हाओ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो आगे जियांग हाओ को याद आता है कि एक्सीडेंट के टाइम उसे किसी का कॉल आ रहा था। तो आगे लेट्स गेट मैरिड के शो की मीटिंग रहती है और वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि ईरान और सुनजाओ की रियल डेटिंग की न्यूज को फैलाना चाहिए, इससे उनके शो को फायदा होगा। लेकिन ईरान इस बात से साफ मना कर देता है। तो सुनजाओ का सपना टूट जाता है। उसे लगता है कि ईरान किसी अदर गर्ल को लाइक करता होगा। तो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है। सुनजाओ और ईरान साथ रहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर युआनचिंग आ जाती है। अब चूंकि वो ज्यादा फेमस रहती है इसलिए मीडिया वाले सारा फोकस उसके ऊपर कर देते हैं और सुनजाओ साइड में हो जाती है। लेकिन जियांग हाओ को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है और वो सुनजाओ से कहता है कि उसे इस तरीके से साइड में नहीं होना चाहिए। तो आगे जियांग हाओ युआनचिंग और ईरान की बातें सुनकर ये समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चक्कर चल रहा है, क्योंकि युआनचिंग कहती है कि क्या तुम मुझे तब एक्सेप्ट करोगे जब मैं सबके सामने ये अनाउंस कर दूंगी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वहीं ईरान का सोचना रहता है कि युआनचिंग अब पहले जैसी स्वीट और इनोसेंट नहीं रही। ईरान वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर ओयांग आता है और वो युआनचिंग से कहता है कि मुझे पता चला है कि जियांग हाओ को लास्ट कॉल तुमने ही किया था। और ये बात जियांग हाओ सुन लेता है और वहीं उधर ईरान सबके सामने ये कन्फेस करता है कि वो किसी लड़की को लाइक करता है और वो लड़की है सुनजाओ। और ये सुनकर वहाँ पर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ओयांग वहाँ आकर बात संभालता है कि ये सब शो का एक हिस्सा है और इस तरीके से सुनजाओ सोचती है कि अच्छा तो ये बात थी। फिर आगे ओयांग ईरान को खूब डांटता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो इसके हिसाब से नहीं चला तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। इधर सुनजाओ ईरान के सपनों में खोई रहती है तो जियांग हाओ वहाँ पर भी टपक पड़ता है। तो आगे सुनजाओ जियांग हाओ का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, उसे विश करती है क्योंकि उसका बर्थडे रहता है। वो बताती है कि तुम्हारा बर्थडे मेरे बर्थडे के एक सप्ताह पहले है। जियांग हाओ को भी यह एहसास हो जाता है कि वो सुनजाओ को लाइक करने लगा है। आगे सुनजाओ अपनी फ्रेंड जीजी के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि वो अपनी बर्थडे पार्टी पे ईरान को इनवाइट करेगी और वो दोनों काफी खुश होती हैं। तो सुनजाओ की ड्रेस की जिप टूट जाती है और इसीलिए उसे अपना ड्रेस बदलना पड़ता है। तो आगे वो ईरान को अपने बर्थडे पे इनवाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर युआनचिंग आ जाती है और वो भी बिल्कुल सुनजाओ जैसा ही ड्रेस पहनी रहती है। तो सुनजाओ अपना ड्रेस चेंज करने जाती है, लेकिन जियांग हाओ उसे मना कर देता है और युआनचिंग अपना ड्रेस चेंज करने चली जाती है। तो शो के दौरान ईरान दोनों फीमेल लीड्स के साथ काम करता है। तो युआनचिंग का डिश जल जाता है और इसीलिए उसकी मैनेजर जानबूझकर युआनचिंग और सुनजाओ की डिशेस चेंज करवा देती है और इस तरीके से एक बार फिर से सुनजाओ के साथ नाइंसाफी होती है। बट ईरान सुनजाओ की ही डिश को ज्यादा खाता है उसका जला होने के बावजूद और उसकी तारीफ करता है। तो शो के दौरान युआनचिंग ये नोटिस की रहती है कि सुनजाओ किसी से लगातार बातें कर रही है और आगे भी फिर वो नोटिस करती है कि वो किसी से बातें कर रही है। वो वॉशरूम में जाती है तो वो सुनजाओ को जियांग हाओ का नाम लेकर बातें करते हुए सुनती है, लेकिन तभी जियांग हाओ युआनचिंग को देख लेता है और वो सुनजाओ की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। और उसके बाद वो युआनचिंग से पूछता है कि तुम मुझसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड हो क्या। वो उससे पूछती है कि तुम जियांग हाओ को जानती हो। तो वो कहता है कि लगता है तुम्हें जियांग हाओ के नाम का भ्रम हो गया है और ऐसा तब होता है जब किसी की मौत से कुछ लेना देना होता है। उसकी बात सुनकर युआनचिंग हंसने लगती है और कहती है कि तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, सामने से भोली भाली बनती हो और पीठ पीछे ऐसी हो। और आगे शो में दिखाया जाता है कि युआनचिंग भी उस एक्सीडेंट के पीछे हो सकती है। तो जियांग हाओ सुनजाओ की बॉडी में रहता है, तभी वहाँ पर ईरान आता है और वो उससे बातें करता है। वो पूछता है कि तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी ना। तो जियांग हाओ को याद आता है कि सुनजाओ उसे बर्थडे में इनवाइट करने वाली थी, तो वो उसे इनवाइट करने ही वाला रहता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रू की एक मेंबर आकर इन्फॉर्म करती है कि अगली शूटिंग
रूटीन के हिसाब से नेक्स्ट मंडे को ईरान को सुनजाओ का बर्थडे सेलिब्रेट करना होगा। तो इस वजह से सुनजाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है कि वो ईरान के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। तो बर्थडे वाले दिन वो सेट पर पहुंचती है, उसकी फ्रेंड भी वहाँ पर रहती है और सभी लोग मौजूद रहते हैं। उधर ईरान सुनजाओ के लिए फ्लावर्स लेता है। फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि सुनजाओ को पता चलता है कि ईरान आज सेट पे नहीं आने वाला और वो दुखी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।